बोलो कृष्ण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। आज श्रीमद् भगवत गीता का के मुख्य बिंदु का तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और अब तक हमने यह देखा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके हम लोगों को सबसे पहले अपना परिचय दिया, फिर उसके बाद हम सभी जीवों का परिचय दिया और उनके संबंध को अपने साथ नित्य, शाश्वत और पुत्रवत बताया। अब आज के शीर्षक का जो नाम है वो है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पुत्र, तुम मेरी अपने ऐश्वर्य, संपदा व धाम की विशेषता सुनो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब हमारी अनंत जन्मों की यात्रा चल रही है अनंत काल से, और जब भगवत कृपा हुई और भगवान स्वयं सदगुरु के रूप में आकर के हमें अपना परिचय बताते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुम मेरे पास आ जाओ, फिर उत्सुकतावश वह पुत्र पूछता है कि हे पिता, आपका धाम कैसा है, आपकी संपदा कैसी है, आप कितने ऐश्वर्यशाली हैं, कितने वैभवशाली हैं, जहां मुझे चलने के बाद क्या क्या मिलेगा। जैसे एक बच्चा अपने पिता से बहुत दिनों के बाद विदेश से लौटे हुए पिता से उसका पुत्र उसके व्यवसाय के विषय में, उसकी नौकरी के विषय में पूछता है कि विदेश में आप कैसे रहते हो, कैसा कैसा वहां पे खान पान, रहन सहन और क्या क्या सुविधाएं हैं। उसी प्रकार एक भक्त जो जन्मों जन्मों के दुख द्वंद्व से को झेलते हुए जब उसको पता चला कि अब उसके सामने एक स्वयं ब्रह्मांड नायक और उनके पिता हैं, वो आश्चर्य से डूब गया, आनंद में डूब गया और उनसे प्रश्न पूछता है कि हे पिता, आपका धाम कहाँ है, आपके क्या क्या ऐश्वर्य हैं, कितना बड़ा आपका राज्य है। तब यहां भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, सुनो, बड़े प्रेम से, बड़े सहज भाव से, मैं समस्त सृष्टि का जनक हूं। ऐसा कोई चर तथा अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। यही नहीं, हे पुत्र, मेरी विभूतियों का, मेरे ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है। फिर भी तुमको मैं कुछ बातें बतलाता हूं जिससे तुमको बोध हो सके। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तो अर्जुन, विष्टभ्य अहम इदम कृत असनम एक अंशेन स्थितो जगत। हे अर्जुन, तुम्हें अपने ऐश्वर्य, अपनी संपत्ति, अपने राज्य, अपनी शक्तियों के विषय में ज्यादा क्या बताऊं। सारांश में यह सुनो कि बस इतना जान लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। हे पुत्र, जिस ब्रह्मांड को देख रहे हो, ऐसे अनंत ब्रह्मांड है, सब में मैं उपस्थित रहता हूं और सबको धारण किए रहता हूं। और सब यही नहीं, आगे भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, यही नहीं, यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम, यच्च चंद्रमसि यत च अग्नौ तत तेजो विद्धि माम काम। हे पुत्र, ये जो सूर्य भगवान को देख रहे हो, चंद्रमा को देख रहे हो, अग्नि को देख रहे हो, या अन्य विभूतियों को जो देख रहे हो,
ये जो सूर्य का तेज है, जो सारे ब्रह्मांड के अंधकार को दूर करता है और जिसके जरिए इस पूरे ब्रह्मांड में जीव संचालित होता है, वो मुझसे निकलता है। ऐसा उदाहरण भगवान देना शुरू किए। चंद्रमा तथा अग्नि का जो तेज है वो भी मुझसे ही है। यही नहीं पुत्र, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह हैं, सब मेरे जरिए ही प्रकाशित होते हैं। बड़े सुंदर ढंग से भगवान जैसे एक बच्चे को पिता अपने ऐश्वर्य के विषय में, अपने रहन सहन के विषय में बताता है, वैसे ही बता रहे हैं भगवान। आगे भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, हे कुंती पुत्र, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनः तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे पुत्र, कल्प का अंत होने पर ये सारे प्राणी मुझ में प्रवेश कर जाते हैं और अन्य कल्प के, और जब दोबारा एक कल्प के बराबर वह रात्रि भी होती है, एक कल्प की अवधि के बराबर जब वो दोबारा एक कल्प, महाकल्प बीत जाता है, तब मैं, कल्प जब प्रारंभ होता है तो मैं उन्हें, समस्त जीवों को अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं और पुनः सबको व्यवस्थित करता हूं। हे पुत्र, तुम यह जानते नहीं होगे, इस देह की, जो तुम देह पंच तत्व वाला शरीर आपके पास है, उसकी अवधि कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष। लेकिन हे पुत्र, यह जानो कि एक कल्प की अवधि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है और अभी इस कल्प का जो मनवंतर चल रहा है, इस 7वां मनवंतर चल रहा है। हे पुत्र, इतनी अवधि के कल्प होते हैं, इतने समय तक जब सृष्टि समाप्त करता हूं तो इतने समय तक सभी प्राणी मुझ में इतने वर्ष तक उपस्थित होते हैं, फिर उनको मैं प्रकट करता हूं। यह है, इसलिए पुत्र यह समझो, और तुम्हारी उम्र हमारी उम्र बराबर है, यह भी ध्यान रखो, तुम मेरे पुत्र हो। आगे कहते हैं, बेटा पुत्र, मेरा धाम कैसा है, जहां मैं निवास करता हूं। यूं तो मैं हर जगह निवास करता हूं, लेकिन जो मेरे भक्तगण हैं उनको मैं अपने उस परम धाम में रखता हूं जिसकी विशेषता सुने, जहां उनके साथ में खेल करता हूं। अनंत ब्रह्मांड में रहते हुए अपने भक्तों के साथ में बहुत पुत्रवत व्यवहार करता हूं। और ओह धाम, मेरा धाम कैसा है। तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वतन्ते तत्धाम परमं मम। हे पुत्र, जो मेरा धाम है, यह अनंत ब्रह्मांड जो तुमको बताया, यह अनंत ब्रह्मांड मेरे अपने राज्य का, जहां मेरा परम धाम है, उसका 1/4 भाग में सारे अनंत ब्रह्मांड हैं और 3/4 में मेरा परम धाम है। सोचो हे पुत्र, वह परम धाम तुम्हारा है। बस इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं, इससे तुमको वो आकर्षण मिले। हे पुत्र, वह मेरा परम धाम जहां सूर्य और चंद्रमा के द्वारा प्रकाश नहीं उपस्थित होता, ना वहां अग्नि है, ना वहां बिजली है, वहां पे सब, क्यों, हमारे धाम से ही सूर्य प्रकाशित होते हैं, चंद्र प्रकाशित होते हैं, तो मेरा धाम तो नित्य प्रकाशवान है। और हे पुत्र, एक बार तुम मेरे धाम में अगर आ गए तो तुमको यह वहां से इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। तुम हमेशा वहीं रहोगे, जिसका कभी किसी कल्प में, किसी भी प्रलय में विनाश नहीं होता। हमेशा मेरे साथ नित्य रूप से रहोगे और पूर्ण आनंद प्राप्त करोगे। हे पुत्र,
आगे सुनो मेरे पुत्र, मेरे धाम के विषय में। आ ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनः आवर्तिनो अर्जुन, मामौपेतु तु कौन्ते पुनर्जन्म न वेद्यते। हे पुत्र, इस जगत में सर्वोच्च लोक यानी कि ब्रह्मा जी के लोक, जिसे सत्यलोक कहते हैं, वहां से लेकर के जो सबसे नीचे पाताल लोक है, 14 लोक हैं। सत्यलोक सबसे ऊपर, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, भूअरलोक, फिर हमारी जमीन आती है पृथ्वी, और इसके नीचे अतल लोक, बितल लोक, सुतल लोक, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। इन सारे लोकों में ब्रह्मा जी के लोक तक जितने लोग निवास करते हैं, वो सभी जन्म मर्म और दुख सुख में पिसते रहते हैं, किंतु मेरे धाम को पुत्र प्राप्त करने के बाद फिर कभी जन्म नहीं होता, उसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए पुत्र, तुम आश्वस्त हो जाओ, और ज्यादा क्या कहूं मेरे पुत्र, मेरे अनंत ऐश्वर्य हैं, अनंत शक्तियां हैं, कहां तक मैं तुमको सुनाऊं। इस प्रकार मैं यही कहता हूं कि हे पुत्र, तुम इस देह की यात्रा को पूर्ण करो और मुझसे सारे संबंध जोड़ करके अनन्य भाव से मुझे अपना सब संबंधी, सब कुछ समझो, और इस प्रकार से मेरे ऐश्वर्य का चिंतन करते हुए, मेरे ऐश्वर्य की बात सोचते हुए मेरे लोग आ जाओ और पूर्ण आनंद में स्थित हो जाओ। आज हम यहां विराम लेंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय।